गर्मी में पौधों को बचाना किसी चैलेंज से कम नहीं होता है। बार बार पानी देने के बाद भी मिट्टी सूख जाती है और पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। और सुबह पानी देकर जब हम पौधों को शाम के टाइम देखते हैं तो पत्तियां पूरी मुड़ जाती है और पौधा एकदम खराब सा दिखने लगता है और कभी कभी तो फल फूल भी झड़ जाते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे आसान और फ्री के तरीके जिससे आप गर्मी में भी अपने पौधों को हरा भरा रख सकते हैं, साथ में पानी की भी बचत होगी। तो सभी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। गर्मी में अक्सर आपने देखा होगा कि पौधों को हम रोज़ पानी देते हैं, फिर भी मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है और पौधे मुरझाने लगते हैं। तो गर्मी में हमें पौधों की मिट्टी में हमेशा नमी बनाकर रखना बहुत ही ज़रूरी है। पौधा पूरे दिन की धूप में रखा रहे, लेकिन अगर मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो हमारा पौधा बिल्कुल भी नहीं सूखेगा, भले ही कितनी ही गर्मी क्यों ना हो। तो मिट्टी में नमी बनाए रखने के बहुत ही आसान और फ्री के बहुत सारे तरीके हैं जिन्हें हम अपनाकर गर्मी में भी अपने पौधों को तेज़ धूप से बचा सकते हैं। और इसके लिए आपको महंगी कोई चीज़ भी खरीदना नहीं होगी। तो मिट्टी को जल्दी सूखने से बचाने के लिए हमें पौधों में करना होती है मल्चिंग। तो मल्चिंग का मतलब होता है मिट्टी को ढकना, जिससे नमी बनी रहे और पौधे की जड़ें सुरक्षित रहे। अगर मल्चिंग सही तरीके से करें तो इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। एक तो मिट्टी जल्दी नहीं सूखती है, जिससे हमें पौधों को बार बार पानी नहीं देना पड़ता है, और जड़ें ठंडी रहती है, जिससे गर्मी हमारे पौधे की जड़ों पर नहीं लगती है। अगर आपने अपने टेरेस गार्डन में ग्रीन नेट नहीं लगाई है और फिर भी आप अपने पौधों को तेज़ धूप से बचाना चाहते हैं तो आप इन तरीकों को आजमा सकते हैं। तो आपको चाहिए इस तरीके का कार्डबोर्ड। तो इस तरीके के कार्डबोर्ड हमारे घर पर वैसे ही पड़े रहते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम हमारे गार्डन के पौधों के लिए कर सकते हैं। इस तरीके से हमें इसे थोड़ा कट कर लेना है। जो भी हमारे गमले हैं जो कि प्लास्टिक वाले हैं, उन पर हम इसे इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इससे धूप हमारे इस गमले की मिट्टी पर नहीं जाएगी और मिट्टी जल्दी नहीं सूखेगी। और आप चाहें तो इसमें कुछ छेद भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इसे गोलाई में ही इतना ज़्यादा कट किया है कि थोड़ी बहुत धूप हमारी मिट्टी के अंदर जा सके। तो मिट्टी के अंदर थोड़ी धूप मिलना भी ज़रूरी है। अगर आपके गमले बड़े हैं और इस तरीके से आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप कोई भी इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। तो कार्डबोर्ड नहीं है तो आप किताब के पेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी मेरे पास कागज़ थे, जैसे कि अगरबत्ती के और भी हमारे वेस्ट कागज़, तो उनको भी मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके फैला दिए हैं। और दूसरा हमारा तरीका है, और अगर आपके पास इस तरीके से गेहूं का भूसा है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या जो चावल के छिलके होते हैं राइस हस, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी बहुत ही बढ़िया होते हैं। और इसकी ज़्यादा मोटी परत हमें नहीं डालना है, वरना हमारे पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ऊपर ऊपर जितना हमारी मिट्टी ढके उतना इस पर ये भूसा डाल दिया है, और ये बाद में गलकर खाद भी बन जाता है। और जब हम पौधे के बीज या पौधे ग्रो बैग में लगा देते हैं तो उनके साथ इस तरीके की घास अपने आप ही उगाती है। तो इनको हमें उखाड़ कर अच्छे से धूप में सुखा लेना है और इस तरीके से इसी ग्रो बैग में डाल देना है। तो इनसे भी हमारी मिट्टी अच्छे से ढक जाएगी और मिट्टी में ज़्यादा देर तक नमी बनी रहेगी। और आप चाहें तो गेहूं भी बो सकते हैं अलग, और वे थोड़े जब बड़े हो जाएं तो उन्हें काट कर सुखाने के बाद फिर आप उनका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं।
और आप चाहें तो हर ग्रो बैग में धनिया, पालक इस तरीके की पत्तेदार सब्जियां लगा सकते हैं। और आप चाहें तो पुदीना लगा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पुदीना लगाया है। तो फिर ये जब ग्रो होगा तो पूरी मिट्टी में अपनी जगह बना लेगा और पत्तियों से हमारा ये पूरा ग्रो बैग भर जाएगा, जिससे हमारी मिट्टी नमी रहेगी। साथ में हमारा पौधा भी नहीं सूखेगा, क्योंकि ज़्यादा गहराई पर पुदीना की जड़ नहीं जाती है और इससे हमारे बड़े वाले पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। और आप चाहें तो इस तरीके से आप हर ग्रो बैग में एक एक बोतल लगा सकते हैं, जिसमें आप नीचे से कुछ छेद करके इसे अच्छे से मिट्टी में दबा देना है। तो मैंने सभी ग्रो बैग में इस तरीके से पानी की बोतल लगाई है और जब भी हम पौधों को पानी देते हैं तो इसे हम पानी से फुल भर देते हैं और 1-2 दिन में इसका पानी अपने आप ही खाली हो जाता है, क्योंकि ये पौधों की जड़ों को धीरे धीरे मिलता रहता है। तो ग्रो बैग की नीचे वाली मिट्टी भी जल्दी से नहीं सूख पाती है और ऊपर की मिट्टी को सूखने से बचाने के लिए हमने इस पर सूखी हुई घास को डाल दिया है। तो आप चाहें तो इस तरीके की घास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो हम गार्डन में पौधे लगे हुए होते हैं उनकी टहनियाँ होती हैं पतली पतली, उनका भी इस्तेमाल इस तरीके मिट्टी को ढकने के लिए कर सकते हैं। तो आप चाहें तो उन्हें काट कर सुखाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं या इसी तरीके से डाल सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरीके से हमारे घर पर दिए होते हैं जो कि हम दीपावली पर बहुत सारे लाते हैं, तो इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के होते हैं तो इनमें पानी ठंडा रहता है। तो जब भी हम मिट्टी को पानी देते हैं तो इनमें भी पानी भर देते हैं। आप चाहें तोड़कर भी इस तरीके से इन्हें रख सकते हैं और छोटे छोटे डिब्बों में आप पानी भरकर ग्रो बैग के अंदर भी रख सकते हैं या ग्रो बैग के आसपास भी रख सकते हैं, जिससे तो पौधे को ठंडक मिलती रहेगी। तो इस तरीके से जब हम मल्चिंग करते हैं और बीज लगाते हैं तो बीज जल्दी भी ग्रो होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारे भिंडी के बीज लगाए थे और बीज अब निकलना शुरू भी हो गए हैं। और यहाँ पर हमारे प्याज लगे हुए हैं, तो वहाँ पर भी हमने इस तरीके से इन कागज़ को कट करके डाल दिया है। तो इससे आप देखेंगे कि दिन भर की धूप में मिट्टी जल्दी नहीं सूखती है और बहुत ही लंबे समय तक मिट्टी में नमी बनी रहती है। और हमारे किचन से निकलने वाले बहुत सारे वेस्ट को हम फेंकने की बजाय गार्डन में ही यूज कर सकते हैं, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, केला और भी दूसरी सब्जियों के छिलकों को हम सुखाकर मल्चिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज, लहसुन इन सभी के ये छिलके बहुत ही काम के होते हैं। एक तो इनसे मल्चिंग हो जाती है, दूसरा धीरे धीरे इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हमारे पौधों को मिलता रहता है, तो पौधे बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं और उनमें कोई भी बीमारी भी नहीं लगती है। और सभी पेड़ पौधे के पत्ते मल्चिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, खास करके नीम और आम के पत्ते। तो नीम के पत्तों में कड़वाहट होती है, इसकी वजह से हमारी मिट्टी भी सुरक्षित रहती है कीड़ों से। तो जब भी हम मिट्टी तैयार करते हैं तो नीम के पत्ते ज़रूर मिलाते हैं। और आप चाहें तो किसी भी पेड़ पौधे के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे धूप में सुखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आपके पास लकड़ी का बुरादा है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप गमले की मिट्टी पर इस तरीके से इसे फैला सकते हैं। अगर ये और भी मोटा होगा तो वो और भी अच्छा होगा। तो इसमें पानी बहुत देर तक रहेगा। तो जो ये लकड़ी का बुरादा है ये एक तरह का कोकोपीट की तरह काम करता है हमारी मिट्टी के अंदर। और ये देखिए, ये है हम गेहूं के छिलके। तो उनको भी आप इस तरीके से जब भी बीज लगाएं तो उसके ऊपर इस तरीके से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने धनिया लगाया है, तो मिट्टी में इस तरीके से ज़्यादा देर तक नमी बनी रहेगी। और हम इस्तेमाल कर सकते हैं मटर के छिलके। तो मैंने आपको पहले ही मटर के छिलकों के खाद के बारे में, साथ में उसे गर्मी के लिए बचाने के लिए एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने दिखाया था कि किस प्रकार हम मटर के छिलकों को सुखाकर गर्मियों में मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तरह का खाद भी है, दूसरा हमारी मिट्टी में नमी बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आसानी से गलते नहीं हैं और धीरे धीरे हमारी मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। और आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से जो मक्का होती है उनके छिलकों को। तो इन्हें आपको छोटा छोटा कट कर लेना है और फिर आपको धूप में अच्छे से सुखा लेना है, क्योंकि
मक्का मीठी होती है तो चींटियाँ इन पत्तों में बहुत जल्दी लगती है, तो हमने इसे कट करके और अच्छे से धूप में सुखाकर इस तरीके से छोटे पौधों की मल्चिंग कर दी है। और इस तरीके से आप ये नारियल के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो एक तरह का कोकोपीट ही है, क्योंकि कोकोपीट इनसे ही बनता है। और इनमें जब हम पानी डालते हैं तो बहुत समय तक इनमें पानी रहता है और वो सूखता नहीं है। तो इस तरीके से आप पौधों के पास इन्हें इस तरीके से रख सकते हैं। और आप चाहें तो नारियल की जो रस्सी आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये सभी चीज़ें नहीं हैं तो आप इस तरीके के थैलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें कट करके डाल सकते हैं, या जहाँ पर भी आपने बीज लगाए हैं और उनमें नमी तो उन्हें आप इस तरीके से ढक सकते हैं। तो बीज जल्दी अंकुरित करने के लिए हम इस तरीके से इन्हें ढक देते हैं। साथ में इसके ऊपर हम पानी देंगे तो वो भी बहुत देर तक इन थैलों के अंदर रहेगा और हमारे ग्रो बैग में नमी हमेशा बनी रहेगी। और अगर आपके पास हो तो आप थर्माकोल के टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पैकिंग के समय थर्माकोल उनके साथ आता है, तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आप गमले की मिट्टी के ऊपर बिछा सकते हैं, क्योंकि थर्माकोल हल्का होता है और मिट्टी को ठंडा रखता है। और जब आप इस तरीके से मल्चिंग करते हैं तो मल्चिंग के दौरान तो आपको कुछ बातें ध्यान भी देना है, जैसे गीली चीज़ों से मल्चिंग ना करें, इससे फंगस फफूंद लग सकती है। तो आप कोशिश करें कि अच्छे से उन्हें धूप में सुखा लें। और जब हम ज़्यादा मोटी परत डाल देते हैं तो इससे जड़ों में पानी नहीं पहुंचता है और धीरे धीरे पौधे खराब होने लगते हैं। और हर 10-15 दिन में आप मल्चिंग को हटाकर मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके नई चीज़ों से मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे मिट्टी को भी हवा लगती रहेगी। तो मैंने अभी मेरे घर की छत पर जो भी पौधे लगे हुए हैं वहाँ पर ग्रीन नेट नहीं लगाई है। जब भी पौधे इतने अच्छे हरे भरे हैं और इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, क्योंकि मैंने इसी तरीके से अपने सभी पौधों में किसी ना किसी चीज़ की मल्चिंग ज़रूर की है। और इनमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी से हो रही है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो हमें और भी इनके लिए अलग अलग तरीके अपनाना होंगे। सबसे पहले तो हमें ग्रीन नेट लगाना होगा, ताकि तेज़ धूप से और गर्म हवाओं से हमारे पौधे बच सके। तो हम पूरा सेटअप यहाँ पर बनाने वाले हैं बांस की मदद से। तेज़ धूप और गर्मी से भी हमारे पौधों पर बहुत तेज़ असर होता है, जैसे कि छोटे पौधे में ही फल बनना शुरू हो जाते हैं और छोटे से ही फल में बीज भी बन जाते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं होती है, उनका समाधान कैसे करना है ये भी आगे की वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आप फ्री की चीज़ों से अपने गार्डन के पौधों को तेज़ धूप से बचा सकते हैं और मिट्टी जल्दी सूखने से बचा सकते हैं। और गर्मी में भी आपके पौधे हरे भरे रहेंगे, साथ में उनकी ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया होगी, क्योंकि ये सभी चीज़ें एक तरह का खाद है जो पौधों को हर समय मिलेगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये भी बताएं कि आप कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल अपने गार्डन की मिट्टी को ढकने के लिए कर सकते हैं, ताकि जो तरीके मैंने बताए हैं उनसे अलग तरीके हों तो वो भी हम सब जान सकें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जी उगाने से जुड़े वीडियो मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने पौधों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।